जय हिंद दोस्तों। करंट जीके के सीरीज में आपका स्वागत है। ये मई 2026 का करंट अफेयर है मासिक, जो पूरे महीना में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भारत में पहला कौन सा न्यूज है, राज्य परियोजना, ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है। और ये वन लाइनर आपका क्वेश्चन होगा, लगभग 200 प्लस प्रश्नों का संकलन है। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। सबसे पहले हम राष्ट्रीय क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा है पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 34 से बढ़ाकर कितना किया है? वो 38 किया। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना गया है? ठीक है ना। तो दो राज्य गोवा, उत्तराखंड हो चुका है, तीसरा क्या आपका असम। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में पाक जलडमरू मध्य में 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? तो उसका नाम क्या है? ईशांक सी। क्या नाम है? ईशांक सी। और कह रहा है कि दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? तो ये कौन सा है आपका? 18वां रेलवे जोन बना है। ठीक है। कौन सा बना है? 18वां। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की आईआईटी मद्रास ने किस देश में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला सेंटर लॉन्च किया है? ठीक है ना। किस देश में आईआईटी मद्रास ने? किसमें? अमेरिका में। हाल ही में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो कितने वर्ष का है आपका? 3 साल का। कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य को? अहमदाबाद। ठीक है ना। धोलेरा से अहमदाबाद के बीच। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है जिन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश का है? नेपाल का। भारत और इटली ने किस वर्ष कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो किस साल को? 2027 को। मिशन वंदे मातरम के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो कहा आपका? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2026 में गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्वेश्चन है कि सांची स्तूप की पवित्र बौद्ध अवशेषों को किस देश में भेजा गया? ये अंतरराष्ट्रीय खबर का संकलन है आपका, मंगोलिया में। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? तो सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? आपका भारत। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में किस देश ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम किसने शुरू किया? अमेरिका ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया? तो कौन बना है आपका? बांग्लादेश। बांग्लादेश बना है 33वां देश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है कि जेरेमिया मोनेलन किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है? ठीक है ना। तो वो थे सोलोमन आइसलैंड के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो किस देश को किया है? आपको इजराइल को किया है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं भारत का पहला न्यूज क्या सा है, समझिए। सब कुछ प्रथम बार ही हुआ है भारत में। अगर भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा को डीजीसीए कहाँ मंजूरी दी है? पहली बार है। तो कहाँ दी है? लक्षद्वीप में। ठीक है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला है तो ये उत्तर प्रदेश में। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? भारत का तो ये किसको है? सिक्किम को घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो कहां शुरू किया गया? आपको बेंगलुरु। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मेथनॉल प्लांट किसमें? आपको गुजरात में स्थापित किया गया। भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर को भारतीय स्पेस टेस्ट टेक स्टार्टअप पिक्सल किसके साथ मिलकर बनाएगा?
तो उसका नाम क्या है? सर्वम एआई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहा है कि भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? भारत का पहला तो ये हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 25 भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया आपको? चेन्नई में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ किया जाएगा? आपका धोलेरा में। ठीक है ना, कहाँ? आपका धोलेरा में। 27 से भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बन गया? तो कौन सा बन गया आपका? त्रिनाड एंड टोबैगो। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, देखिए सब भारत में पहला है आपका कि शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो शराब पर जो टैक्स है किस पर? आपको कर्नाटक में। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये आपको पुणे में। ठीक है, कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? भोपाल में। 31 नंबर है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? आपका वारंगल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 32 भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ब्लॉक स्तरीय मॉनसून पूर्वानुमान प्रणाली किस संगठन के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किया गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। 33 नंबर नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को कहाँ मंजूरी दी गई? तो ये दी गई कहाँ? आपको दिल्ली में। 34 से भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? आपको तमिलनाडु में। ये सब भारत का पहला था। अब आगे चलते हैं 35 नंबर भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? आपको दिल्ली में। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला सॉफ्ट सेल कछुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो ये असम के क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन वन लाइनर है, एक बार आप उसको सुनिए और शेयर और लाइक भी कीजिएगा। 38 नंबर भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? तो कहाँ की गई है? राजस्थान। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ की गई है? आपको असम में। ठीक है, और 40वां क्वेश्चन एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? आपका केरला। ठीक है, 41 नंबर भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? आपको आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 42 भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विज्ञान बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो किसने किया? आपको केरला में। ठीक है, और भारत का पहला भू तापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने विकसित कर रहा है? तो कौन सा है? आपका लद्दाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी आपको कहाँ किया गया? केरला में। फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित किया है? तो कौन सा? हमारा पूरा प्यारा भारत। 46 नंबर क्वेश्चन भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? पहला स्वदेशी है, तो क्या नाम है उसका? सूर्यास्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 47 कि चर्चा में रहा गावी किस देश का पहला रोबोट बिच्छू है जो आध्यात्मिकता के तरीके सीख रहा है? ये किस देश का है? तो ये कौन सा देश का? आपको दक्षिण कोरिया। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली किस देश में शुरू की गई है? तो इक्वाडोर में। ठीक है ना, दुनिया के पहले स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली। अब हम चलते हैं राज्य से। ठीक है, कहा है कि भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान जिसको निफ्टेम कह रहे हैं की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो कहा? हमारा प्यारा बिहार। 50 से सरकारी इस्तेमाल के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अनिवार्य किया है? तो किस राज्य में अनिवार्य किया है? मतलब ओडिशा के सभी सरकारी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51। वित्त मंत्रालय के मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य है? तो कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। भारत का 5वां संपूर्ण साक्षर राज्य हाल ही में कौन बना है? तो कौन सा बना है आपका? सिक्किम बना है। ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन, जिसको श्रेणी कह रहा है, नामक विशेष दल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो कौन सा किया आपको? तमिलनाडु ने। ठीक है ना, जिसको विजय वहां के मुख्यमंत्री हैं। 54। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया? सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला कौन सा आपका? तमिलनाडु। पंचायत उन्नति 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो किसको दिया गया आपको? त्रिपुरा को दिया गया। ठीक है। अब हम परियोजना के बारे में चलते हैं, जो हमारा ऐप है या परियोजना है उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान का घोषणा किसने किया है? तो ये किसने किया आपको? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, शहरी सरकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए किसके द्वारा मिशन सक्षम लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, सक्षम किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? क्या नाम दिया गया आपको? नीरा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया? तो किस राज्य ने आपको? आंध्र प्रदेश। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत में मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हाल ही में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो कौन सा है? जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या नाम है उसका? जननी। 61 है, केंद्रीय मंत्री जगत प्रताप नड्डा, जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य प्रणालियों का एकीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो कौन सा है आपका? स्वस्थ भारत पोर्टल। नाम क्या है? स्वस्थ भारत पोर्टल नाम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 से। है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद करने के लिए राज्य में मेरी रसोई योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है। 63 अन्नपूर्णा भंडार योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? अन्नपूर्णा भंडार किसके द्वारा? आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा। 64 है, जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो अदरक मिशन किसने शुरू किया? आपका मिजोरम सरकार ने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 चलते हैं। ये सब राज्य से है। विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया? आपका न्यूयॉर्क में किया है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 66। परियोजना के अंतर्गत की कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान की शुरुआत की है? तो कौन सा का राज्य किया आपको? छत्तीसगढ़। गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो गढ़चिरौली कौन से राज्य में? आपको महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 68। पारंपरिक लेबर चौक को निर्भरता कम करने के लिए किस राज्य में श्रम मित्र योल ऐप लॉन्च किया? तो किस राज्य में? आपका हरियाणा में। ठीक है। और सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार आपका है? केरला। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है 70 नंबर क्वेश्चन कि वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो उस ऐप का लॉन्च का क्या नाम है? आपका जीवन ऐप। ठीक है ना, क्या नाम है? जीवन ऐप। अब हम रक्षा से प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं कि डिफेंस से कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस महीने में बने हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स द्वितीय शुरू हुआ है? किसके साथ? भारत और कंबोडिया के बीच। प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया था? किसमें? आपको मेघालय में शुरू किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया? आपको लद्दाख में किया है। ठीक है ना। बलिकातन 2026 सैन्य अभ्यास फिलीपींस और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो फिलीपींस और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 75। चर्चा में रहे सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? तो किस देश के द्वारा विकसित किया गया? आपको
रूस के द्वारा, ठीक है। काल भैरव भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में हुआ? तो काल भैरव जो हमारा रॉकेट है किस देश में? आपको पुर्तगाल में हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 77 है। कह रहा है कि एयरबस C-295 नाम भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान को कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा? वडोदरा में। कहाँ? गुजरात के वडोदरा में। 78 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने तारा नामक भारत की पहली स्वदेशी गाइड हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य में किया है? तो किसमें किया? आपका ओडिशा में किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 79 में क्वेश्चन क्या है आपका? इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किस राज्य में किया जाएगा? तो किसमें आपको किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा, ठीक है। अब हम पुरस्कार से चलते हैं कि पुरस्कार किसे कितने मिला 2026 मई में। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? आपको सिक्किम पुलिस को किया गया, ठीक है। 81 नंबर है, खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल के हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा एग्रीकोल मेडल किसे? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर की, मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो किस देश का? स्वीडन का, ठीक है ना। और हाल ही में प्रधानमंत्री को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, वो भी किस देश का किया गया? नॉर्वे का, ठीक है ना, नॉर्वे का। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 84, ताइवानी लेखक यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किन किताब के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से प्रदान किया गया? कौन से पुरस्कार, कौन से किताब के लिए? ताइवान ट्रेवलॉग, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? अभिलाषा बड़ा को दिया गया, ठीक है, भारतीय में मेजर है। 86 नंबर वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया? तो ये कौन सा? ये चंद्रयान-3 भारत का एक योजना, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितने पंचायतों की घोषणा की है? तो कितने पंचायतों की? 42। लुप्त प्रायः इंडियन स्कीमर पक्षी की संरक्षण कार्य के लिए किसे व्हीटली पुरस्कार 2026 से प्रदान किया गया? किसको किया गया? परवीन शेख को, ठीक है। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों को चुना गया? तो कितने सांसदों को? 12 सांसदों। 90 नंबर क्वेश्चन है कि एन राजम को हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वे कौन से वाद्य यंत्र से? आपका वायलिन, ठीक है ना, वायलिन से वो संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, कढ़ाई किसे भारतीय पत्रकार R.K. आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया? सुपर्णा शर्मा, ठीक है। 92 में यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो किसको क्या? सुरानी पत्रकार संघ को सम्मानित किया गया, ठीक है। किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय किताब से सम्मानित किया गया? तो कौन है हमका? सोमा मंडल। क्या नाम है उनका? सोमा मंडल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे चलते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय को दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम क्या है? दीपक भाटिया। 95 है, प्रतिष्ठित मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, उनका नाम क्या है? कुलजीत कौर मारहास। क्या नाम है? कुलजीत कौर मारहास। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लांस हवलदार हरभजन सिंह और अन्य किसे मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमर सोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? उसका नाम क्या है? सुजीत कुमार। क्या नाम है? सुजीत कुमार प्रधान। 97 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत के किस युवा वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर शेखर सुमन। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति, किन किन की नियुक्ति हुई है 2026 में मई में, उसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसका नाम क्या है? श्रेयस अय्यर।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के परिषद का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया, ठीक है ना, उनका नाम क्या है, पीवी सिंधु। 100 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धरमैया किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्हें हाल ही में इस्तीफा दिया गया, किस राज्य के थे, वो कर्नाटक के थे, ठीक है। पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो वे कौन है आपका, शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कि तमिलनाडु का 13वां मुख्यमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो सी जोसेफ विजय को। 103 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो किस राज्य का है, पुदुचेरी। 104 में असम के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो कौन का नाम क्या है, हेमंत विश्व शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 105 केरलम के नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो उनका नाम क्या है, वीडी सतीशन। क्या नाम है, वीडी सतीशन। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम क्या है, रोहित जैन। 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है अनुग्रह नारायण दास। 108 नंबर क्वेश्चन है, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, एनएस राजा सुब्रमणी, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFT 57वें संस्करण के लिए महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, आशुतोष गोवारिकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको CBFC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या, शशि शेखर वेम्पति। क्या नाम है उनका, शशि शेखर वेम्पति। अगला क्वेश्चन है 111 नीति आयोग में पूर्वोत्तर की महिला पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर जोड़ाम आनिया। 112 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी विधि के अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 113 भारत के 27वें नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। 114 सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठन किया है, उनका नाम क्या है, अरविंद कुमार, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, आर मुकुंद। 116 केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, प्रवीण सूद। केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अनुराग गर्ग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है, तो कब तक बढ़ाया है, जुलाई 2027 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, 1 साल बढ़ा। अगला क्वेश्चन है 118 दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम है सहदेव यादव। 119 कॉमन क्राइटेरिया रिग्रेशन अरेंजमेंट का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तो उनका नाम, वो कौन है, कौन सा देश है, भारत। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र जिसको UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, सौरभ विजय। अगला क्वेश्चन है 121 हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किसकी अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर कमेटी गठित की है, उनका नाम क्या है, दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, ठीक है। क्या नाम है, दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। 122 कैट एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, उसका नाम क्या है, सान्या। क्या नाम उनका, सान्या। 21 कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो उनका नाम क्या है, भरत सिंह चौहान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 124 में। 124 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के याचिका समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में भारत में सम्मिलित हुए बीजेपी में, क्या नाम है, राघव चड्ढा। अगला क्वेश्चन आपका है ग्लासगो में होने वाले 2026 CWC के लिए भारत का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम क्या है, रोहित राजपाल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता RCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन है आपको, भारत, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है, भारत को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 127, ये महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है कि योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार
देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो क्या है? युगांडा। युगांडा चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में इबोला वायरस के कारण वहां भारत अफ्रीकी फोरम का सम्मेलन निरस्त कर दिया गया। ठीक है, कैंसिल कर दिया गया। चलिए हम मृत्यु से पढ़ते हैं कि हाल ही में किनकी मृत्यु हुई है। भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनकी 91 साल की आयु में निधन हो गया? तो किस राज्य के थे वो? उत्तराखंड के थे। ठीक है। 129 विजय कुमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किस खेल के थे वो? गोल्फ के थे। 130 केपी उन्नी कृष्णन कौन थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वे कौन थे? वे एक राजनेता थे। ठीक है। और क्वेश्चन है, महान संगीतकार सन्नी रोलिंग किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे जिनकी 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया? क्या नाम का? सैक्सोफोन। चलिए अब खेल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा है कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? उनका नाम क्या है? सौरव कोठारी। 2026 में डेनमार्क में खेले गए थॉमस कप के 34वें संस्करण पुरुषों के प्रतियोगिता में भारत को कौन सा पदक जीता? तो ये बैडमिंटन का है, तो कौन सा है? तीसरा स्थान, कांस्य पदक जीते हैं। अगर बात करें इसी में डेनमार्क में उबेड कप 2026 महिलाओं का होता है, उसके विजेता कौन थे आपको? दक्षिण कोरिया। ठीक है ना। और उसी को बात कर रहे हैं कि उसी डेनमार्क के हार्सेंस में आयोजित 34वें थॉमस कप 2026 जो बैडमिंटन के पुरुष का है, उसके विजेता कौन बना है आपको? चीन। 36 है कि 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ क्या क्या है? भारत के नई दिल्ली। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसमें जापान में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है इस बार का। अगला क्वेश्चन 138 पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा आपको? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद। 39 हाल ही में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? तो किस देश के? आपको बेलारूस के। ठीक है ना। किस देश पे? बेलारूस के। अगला क्वेश्चन 140। ठीक है, 140 का क्वेश्चन कह रहा है कि शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो पहला है ईशान नाम उनका, दूसरा है फास्टिनो ओरो। क्या नाम है? फास्टिनो ओरो। रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? ये टेनिस है, तो ये किसने जीता है? जैनिक सिनर, जो अभी के नंबर 1 खिलाड़ी है। 142 एरोनीमिंग गोल्फ क्लब में PGA चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? उनका नाम है आरोन राय। ठीक है। 143वां क्वेश्चन है, देखिए, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो उनका नाम क्या है? अरविंद चिदम्बरम। क्या नाम है? अरविंद चिदम्बरम। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार और DSP स्तर की नौकरी की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार ने की है? तो कौन सी राज्य सरकार है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है 145 हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? ये फुटबॉल का है। किसने जीता है? ईस्ट बंगाल ने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 46 बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए? तो कौन बने हैं? गुरिंदर वीर सिंह। ठीक है ना। 47 भारत के ईशा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीते हैं? कौन सा मेडल उन्होंने जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। अब हम चलते हैं अंतरिक्ष से संबंधित कुछ प्रश्न। कहा कि इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया? किस देश में? जापान में। ठीक है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में? उसको तेलंगाना में। ठीक है। 150वां क्वेश्चन, दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो कौन सा आपका? भारत। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? यूनिकॉर्न कंपनी, इसका नाम क्या? स्काई रूट एयरोस्पेस। कौन बनी है? स्काई रूट एयरोस्पेस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 52 शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया? किस देश के साथ? स्वीडन के साथ। ठीक है।
अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन आपसे चलते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग ने किसे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया? किस संस्था को? वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई। 154 वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है? तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। हाल ही में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया? तो किस देश का? आपका बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। 56वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक तुरंत प्रभाव से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दिया है? कब से? 30 सितंबर 2026 से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दिया। ठीक है। 157 कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है? कौन सा देश है आपका? वेनेजुएला। 158 भारत ने किस देश के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है? कौन सा देश आपका है? नीदरलैंड। आपका है भारत को पछाड़ कर कौन सा देश का 5वां शेयर मार्केट बन गया है? कौन सा देश है आपका? ताइवान है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 है, कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? आपको भारत में शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? भारत में शुरू किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 236 करोड़ का मिशन क्वीन पाइन एप्पल लॉन्च किया? तो किस राज्य में? आपका त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइन एप्पल। अगला क्वेश्चन आपका 162, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया था? कौन सा स्थान है आपका? 157। ठीक है। अब चलते हैं सम्मेलन से। सम्मेलन से क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वां सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल होने वाला है? तो कौन सा देश शामिल होने वाला है? सऊदी अरब। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कौन सा देश में? आपका फ्रांस। तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नॉर्वे के ओस्लो में किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवाचार समावेशी 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? आपको चंडीगढ़। 167 अप्रैल 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो कौन सा? आपका जॉर्डन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। 169 पहले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे? तो कहाँ किया जाएगा? आपको स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? आपका नई दिल्ली। भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों एवं रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति की सुरक्षा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो किसके साथ किया? वो अमेरिका के साथ किया है। ठीक है। चलिए वातावरण से हम लोग चलते हैं। कहा कि बक्सा शहद किस राज्य से संबंधित है जिसकी पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है? किस राज्य से? आपका असम से संबंधित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में? आपको उड़ीसा में किया है। ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वेक्षण में राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को कौन सा स्थान दिया गया? तो कौन सा स्थान है? आपका दूसरा स्थान है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 है कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य में किस राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका विकसित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में? आपका है हरियाणा। ठीक है। चलिए अब किताब संबंधित क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया द बेंच, द बार, द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक किताबें किसने लिखी है? तो ये तुषार मेहता ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाल ही में किसने अपनी किताब अपनापन की घोषणा की है? तो ये कौन से? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 179 में है कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा की? बहुत महत्वपूर्ण है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है।
हमारे माननीय उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी? पीपी सत्यन के द्वारा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किया गया बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? निरंजन देव शर्मा। वेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये श्याम श्री वास्तव जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है। अब हम चलते हैं महोत्सव। जो बड़ा महोत्सव है वो कौन, कहाँ, किस राज्य में होता है? गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। चर्चा में रहा भोजशाला मंदिर किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। पंजथ नाग महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया? तो कहाँ मनाया जाता है आपको? जम्मू कश्मीर में। एतोड़गिरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया आपका? अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कहाँ किया गया आपको? बैंगलोर में किया गया। ठीक है। आगे है आपका कि वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों की प्रदर्शन पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया? तो किस राज्य ने? नागालैंड में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब दिवस, ये अंतिम टॉपिक इसमें आपको आया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मई को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? तो ये 5 मई को मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया गया। आगे हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई को ये मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 मई को मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया गया। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 मई को मनाया गया। विश्व थायराइड दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया गया। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस या मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है। अभी लास्ट प्रश्नों में से आ रहा है कि 28 मई 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये उनकी 143वां जयंती थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 6 से 12 मई को मनाया जाता है। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 में आयोजन की थीम किसके साथ किया जाएगा? तो स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। ठीक है। और ये अंतिम प्रश्न है कि 10 मई को हर साल किस दिन मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो कौन सा देश आपका? पाकिस्तान है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन मई का टोटल करंट अफेयर है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। हाँ, जो भी इसमें प्रॉब्लम हो उसके बारे में हमें बताइएगा। धन्यवाद।